ठीक है, मुख्यमंत्री का तरीका हो सकता है बात करने का गलत है, लेकिन क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? नीतीश कुमार ने कुछ बोल करके अगर वंचितों को और अति पिछड़ों को या दलितों को इंपावर किया, तो हमको तो ऐसा नेता ज्यादा पसंद है। और सब जगह जो घटना हो रही है इन लोगों को दिखता नहीं है। अरे माननीय नेता ने, हम मान लिए कि माननीय नेता ने जो बात कहा उसके लिए तो उन्होंने माफी मांग लिया, उसके बावजूद भी हल्ला कर रहे हैं। ये लोग अगर बिल पढ़ते और बिल पर आज सुझाव देते नेता को कि इसमें एक ऐड करिए, इसमें ये ऐड कीजिए, आप 65% किए इसको 70% करिए, तो समझ में आता कि कुछ पढ़ करके आए, कुछ बोल रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का सेक्स एजुकेशन पे ज्ञान, उसके बाद बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हंगामा। बीजेपी लगातार हंगामा कर रही थी और कह रही थी पहले माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगने के बाद अब बीजेपी ये कह रही है कि वो इस्तीफा दे। अब इसी को लेकर के जब बातचीत की गई भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से, तो वो जो है बीजेपी पे बरसते हुए नजर आए। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को भी गलत बता दिया। उन्होंने कहा है कि उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनकी जो बात कहने का तात्पर्य था वो कुछ अलग था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जिस तरह से वो बात रख रहे थे वो तरीका कहीं ना कहीं गलत था। तो अब सवाल उठता है कि अब तो खुद के मंत्री भी सीएम नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तरीका ही गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी? सबसे पहले आप वो सुने। ये देखिए, ऐसा है कि बहुत से राज्य जैसे तमिलनाडु ने अपने राज्यों में आरक्षण के दायरा को बढ़ाया हुआ है और जातीय जो गणना हुई है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम कैसे जो हमारे आखिरी पैदान पे जो लोग हैं उनको हम कैसे इम्पावर्ड कर सकें। और माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने काफ़ी विस्तार से कल हाउस में बताया कि कैसे हमने जातीय गणना का प्रयास किया, कैसे जातीय गणना इनके दिमाग में आई, किन किन लोगों से मिल करके उन्होंने जातीय गणना की चर्चा की और कैसे हम इसको पटल पर लाने का काम किए। और हमने भारत सरकार से भी प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी इसको एड्रेस करें, बट उन्होंने कहा कि राज्य अगर चाहता है तो अपनी कोष से कर सकता है। तो बिहार बहुत संपन्न राज्यों में नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि माननीय नेता नीतीश कुमार का कमिटमेंट न्याय के साथ विकास का है मूल मंत्र, इसलिए उन्होंने जातीय गणना कराया और जातीय गणना कराने के बाद उन्होंने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। क्योंकि पहले जो आरक्षण में अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी 16% करीब थी और क्योंकि आरक्षण का प्रावधान 100% किया गया था, इसीलिए फिर से जब उनका 9.65 आया शेड्यूल कास्ट का, तो उनको उन्होंने 20% किया क्योंकि वो 5% क्रॉस कर रहा था। और उसी तरह से 1.6 से ऊपर आदिवासियों का आया तो उसको उन्होंने 2% किया। ये एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि पेरियार से लेकर कर्पूरी ठाकुर यानी जैल सिंह, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हुई है। और इसलिए माननीय नेता ने उनके उन वैसे तमाम लोग जो लंबे समय तक इस बात की इस देश में चर्चा कर रहे थे, उसके लिए एक आइकॉन के रूप में उन्होंने इस देश को एक नज़ीर देने का काम किया है। और हम पूरे जो दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज और उनके प्रति संवेदना रखने वाले जितने लोग हैं अति पिछड़ों के प्रति, माननीय नेता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया था, उन्होंने माफी भी मांग लिया, पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि माफी से देखिए, बीजेपी के लोगों को, ये बीजेपी के लोग हैं हाथी के दांत, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। कल तो इन्होंने जो बिल आया उसके ऊपर तो उन्होंने समर्थन किया, लेकिन इस समर्थन का फायदा जनता तक कैसे ना पहुंचे, इसीलिए ये सब विदंगड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान, मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि कैसे महिलाओं को, ठीक है, मुख्यमंत्री का तरीका हो सकता है बात करने का गलत है, लेकिन क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? अब देश आगे बढ़ रहा है, हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है, पर स्क्वायर किलोमीटर में मेरी जो आबादी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमको माननीय नेता ने, अगर कोई फादर फिगर इस प्रदेश में है जिसने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया है, जो तमाम जो ऐसे वंचित समाज थे उनको अधिकार देने का काम किया है, वो व्यक्ति अगर कुछ ऐसा बोल भी दिया जिससे उनको लगा कि अगर ये उचित नहीं लगा लोगों को, तो उन्होंने क्षमा भी मांगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि ये जो आरक्षण की जो
संख्या 65% हुई और 10% ईबीसी, ये नहीं चाह रहा है कि ये जनता के बीच में जाए। तो ये नीतीश कुमार को कि ये बोल दिए वो बोल दिए, इनको ये नहीं लग रहा है कि इनको इम्पावर्ड कौन कर रहा है। अगर नीतीश कुमार ने कुछ बोल करके अगर वंचितों को और अति पिछड़ों को या दलितों को इम्पावर्ड किया तो हमको तो ऐसा नेता ज्यादा पसंद है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ और सब जगह जो घटना हो रही है इन लोगों को दिखता नहीं है। अरे माननीय नेता ने, हम मान लिए कि माननीय नेता ने जो बात कहा उसके लिए तो उन्होंने माफी मांग लिया, उसके बावजूद भी हल्ला कर रहे हैं। तो ये तो यही प्रमाणित करना है ना कि ये लोग सब पिछड़ा और अभी दलित विरोधी है। ये लोग अगर बिल पढ़ते और बिल पर आज सुझाव देते नेता को कि इसमें एक ऐड करिए, इसमें ये ऐड कीजिए, आप 65% किए इसको 70% करिए, तो समझ में आता कि कुछ पढ़ करके आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो वंचितों के अधिकार का बढ़ावा मिलता। तो ये तो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनको चाहते नहीं है कि राजनीतिक रूप से इसका फायदा जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन को मिले, नीतीश कुमार को मिले, इसीलिए ये लोग विदंगड़ा कर रहे हैं। विदंगड़ा की पुरानी पार्टी है, इनको सिर्फ चंदन टीका, रुद्राक्ष, रामलला नजर आते हैं, इसके आगे ही नहीं है। आरजेडी का एक बड़ा विवादित ट्वीट आया है। आरजेडी का ट्वीट है कि मणिपुर में भाजपाइयों के इशारे पे नग्न महिलाओं की योनि के साथ क्या क्या किया गया, जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ भाजपा पुलिस द्वारा स्तन दबाए गए, तब बीजेपी के लोग कहाँ थे, ट्वीट क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, ठीक बात है ना भाई, आपका दोहरा नहीं ना हो सकता है सेंसिटिविटी। आप संवेदनशील हैं किसी इंसान के लिए, तो सब इंसान के लिए संवेदनशील रहिएगा। हिंदू के लिए रहिएगा, मुसलमान के लिए रहिएगा, मुसलमान के लिए रहिएगा, सिख के लिए नहीं रहिएगा। तो इसका मतलब कि आप पारदर्शी नहीं हैं। अगर आप पारदर्शी हैं तो आप अपने लोगों पर भी आपके द्वारा जो किया जा रहा है सेंसिटिविटी, वहाँ भी संवेदनशीलता वहाँ भी दिखाइए। सर इस्तीफे की मांग पे अड़े हुए हैं बीजेपी के लोग। अरे इस सब का कुछ है नहीं तो क्या करेगा, इनका कुछ है नहीं ना, मतलब है पूंजी खत्म हो गई है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए सीएम नीतीश कुमार जो बातें रख रहे थे सेक्स एजुकेशन पे, तो क्या अभी चर्चाएं नहीं होती है क्या कंडोम को लेकर के? उन्होंने तो अब यहाँ तक कह दिया कि क्या कंडोम पे लोग जानकारी नहीं देते हैं, सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं होती है क्या? सीएम नीतीश कुमार ने अगर कह दिया है तो वो सिर्फ तरीका गलत हो सकता है, लेकिन जो बातें वो कह रहे थे वो कहीं से भी वो गलत नहीं है, लेकिन तरीका उनका गलत था। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।